तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, जियाओयान के साथ मास्टर याओलो और क्वीन मेडुसा स्पेक्टर ऑप्शन में पहुंच जाते हैं और वहां पर हेवन डीमन फिनिक्स लीज की बिट स्टार्ट हो जाती है और उसे एक बंदा खरीद लेता है। फिर अब हम ऑप्शन का सीन देखते हैं जहां पर अगली बोली के लिए तियान क्लास की दाव टेक्निक लाई जाती है जिसका नाम किंग कोंग क्लास बॉडी टेक्निक होता है। तियान क्लास की दाव टेक्निक को देखकर जियाओयान बोलता है, ये तो एक तियान क्लास की लो लेवल टेक्निक है मास्टर, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मास्टर याओलो बताते हैं, हजारों साल पहले एक डाओशेंग जिसका नाम लिu ली था, उसी ने ये तियान क्लास की दाव टेक्निक बनाई है। जब कोई बंदा इस टेक्निक को पूरी तरह मास्टर कर लेता है तो इसकी बॉडी एक डायमंड जैसी हार्ड हो जाती है जिससे वो अपने एक अटैक से ही पूरे माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर सकता है और इसलिए ये डिफेंस और अटैक दोनों के लिए बेहतरीन टेक्निक है। ये सुनकर जियाओयान खुश हो जाता है और बोलता है, ये टेक्निक तो काफी पावरफुल है, क्यों ना मैं भी इसकी बिट लगाऊं। फिर उस टेक्निक की स्टार्टिंग बिट लगाई जाती है जो कि तियान क्लास का लो लेवल वाटर एलिमेंट होता है। जो सुनकर जियाओयान बोलता है, क्या वाटर एलिमेंट? पर तभी बहुत सारे बंदे उस टेक्निक को खरीदने के लिए अपने अपने स्क्रॉल ऑर्गेनाइजर की तरफ फेंकने लगते हैं, जिसे देखकर ऑर्गेनाइजर बोलता है, लगता है कि बहुत से लोग इस टेक्निक में इंटरेस्टेड है। पर यह देखकर जियाओयान परेशान हो जाता है और बोलता है, मेरे पास तो कोई वाटर एलिमेंट नहीं है। जियाओयान को परेशान देखकर मास्टर याओलो बोलते हैं, तुम अभी से परेशान ना हो, अभी तो इससे भी ज्यादा पावरफुल टेक्निक आना बाकी है और साथ में हमें अपनी पहचान को भी छुपाना है। जो सुनकर जियाओयान हाँ में नोट करता है। फिर ऑप्शन में अगला आइटम पेश किया जाता है जो कि एक स्क्रॉल होता है जिसका नाम द हेवनली घोस्ट पॉइजन कोड होता है और इस स्क्रॉल के अंदर 137 तरह के पॉइजन मेथड होते हैं जिसको हजारों साल पहले हेवनली घोस्ट सेन ने बनाया था और इनमें से कुछ पॉइजन मेथड तो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो एफपी डूजन को भी मार सकते हैं और इस स्क्रॉल की स्टार्टिंग बिट 8 ग्रेड के 8 बीस्ट कोर है। फिर इस स्क्रॉल के लिए लोग बोली लगाने लगते हैं 9 बीस्ट कोर, 10 बीस्ट कोर, पर उस स्क्रॉल को देखकर क्वीन मेडुसा भी बोली लगा देती है 50 बीस्ट कोर और ये सुनकर जियाओयान भी शॉक्ड हो जाता है। क्वीन मेडुसा की बात सुनकर ऑर्गेनाइजर बोलता है, क्या इससे आगे कोई बोली लगाना चाहता है? पर उससे आगे कोई बोली नहीं लगाता और वो स्क्रॉल क्वीन मेडुसा खरीद लेती है। जियाओयान धीमी आवाज में क्वीन मेडुसा से बोलता है, हमें यहाँ पर अपनी लो प्रोफाइल रखनी है और वैसे भी तुम्हें इस पॉइजन कोड की जरूरत भी नहीं है, फिर तुमने इसे क्यों खरीदा? जो सुनकर क्वीन मेडुसा बताती है, ये मेरे लिए नहीं, लिटिल फाइट डॉक्टर के लिए है। फिर ऐसे ही कुछ देर आइटम की बोली लगती है। इधर जियाओयान बोलता है, 18 से ज्यादा आइटम की बोली लग चुकी है पर अभी तक प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम मैप के टुकड़े की कोई खबर नहीं मिली। कहीं ऐसा तो नहीं पिल टावर को गलत इंफॉर्मेशन मिली हो? पर तभी ऑर्गेनाइजर बोलता है, अब इस ऑप्शन का सबसे खास आइटम पेश किया जाता है जो कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम मैप का एक टुकड़ा है और इस टुकड़े के ओरिजिन के बारे में किसी को भी नहीं पता है। लेकिन जब इस मैप के चारों टुकड़ों को जोड़ दिया जाएगा तो प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम की लोकेशन का पता चल जाएगा जो कि हेवनली फ्लेम की लिस्ट में 3rd नंबर पर आती है। इधर उस मैप को देखकर जियाओयान भी खुश हो जाता है और बोलता है, फाइनली जिसकी तलाश थी वो मिल ही गई। दूसरी तरफ प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम के बारे में सुनकर सभी बातें करने लगते हैं, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल फ्लेम है जो कि हेवनली फ्लेम की लिस्ट में 3rd नंबर पर आती है। इधर ऑर्गेनाइजर बोलता है, हमें इस मैप के बदले पिल चाहिए, जो भी जितनी ज्यादा पावरफुल पिल देगा ये मैप उसी का होगा। फिर बिट लगना स्टार्ट हो जाती है, काफी सारे लोग बोली लगाते हैं पर तभी एक बंदा 8 क्रेट की 9 पिल लगाता है पर जियाओयान 8 क्रेट की 8 पिल लगाता है जिन्होंने 8 कलर की पिल लाइटनिंग फेस की थी। इधर उस पिल को देखकर ऑर्गेनाइजर बोलता है, क्या इससे आगे कोई बोली लगाना चाहता है? पर तभी वहाँ पर एक आवाज आती है, रुक जाओ, और हम 3 बंदों को देखते हैं। उनमें से एक बंदा जियाओयान से बोलता है, मेरे ब्रदर को भी ये मैप चाहिए, इसलिए तुम खुद ब खुद ही पीछे हट जाओ वरना। ये कहने के बाद वो एक स्कॉर्पियन से जियाओयान के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर जियाओयान भी अपनी हेवनली फ्लेम से उस स्कॉर्पियन के ऊपर अटैक कर देता है पर तभी ऑर्गेनाइजर उन दोनों के अटैक को रोकते हुए बोलता है, शांत हो जाओ, यहाँ फाइट करना रूल्स के खिलाफ है। ये सुनकर मास्टर याओलो बोलते हैं, यहाँ फाइट करने से कुछ नहीं होगा, जिसकी बिट ज्यादा होगी वो जीत जाएगा। फिर मास्टर 8 क्रेट की पिल की बोली लगा देते हैं। ये देखकर उन तीनों में से एक बंदा बोलता है,
ब्रदर हमारे पास तो और पिल नहीं है। जो सुनकर उनमें से दूसरा बंदा बोलता है 8 ग्रेड की 9 पिल और 8 ये, और वो एक पिल बीस्ट को आगे कर देता है, जिसे देखकर याओयान भी शॉक हो जाता है। एक पिल बीस्ट इधर उन तीनों में से एक बंदा बोलता है क्या कोई और बोली लगाना चाहता है। ये सुनकर याओयान भी अपने पिल बीस्ट को बाहर निकालने लगता है, मगर मास्टर याओलाओ याओयान को रोक देते हैं और बोलते हैं हम इस बिट से पीछे हटते हैं और तुम फिक्र ना करो, हम इनसे मैप बाद में छीन लेंगे। ये सुनकर याओयान बोलता है क्या, पर क्वीन मेडुसा खुश हो जाती है और बोलती है फाइनली फाइट करने का टाइम आ गया है, पर हम इन्हें पहचानेंगे कैसे। ये सुनकर मास्टर याओलाओ बोलते हैं तुम फिक्र ना करो, मैं इन्हें जानता हूँ और वैसे भी मुझे इनसे कुछ पुराना हिसाब भी बराबर करना है। पर तभी ऑर्गेनाइजर बोलता है आप लोगों के लिए एक और खास इंफॉर्मेशन है, वो भी बिल्कुल फ्री। 10,000 साल के बाद एक बार फिर लेजेंडरी बोधिसत्वा एशियन ट्री अपेयर हुआ है, जो कि डोशंग लेवल में ब्रेक थ्रू करने में मदद करता है। ये सुनकर सभी बातें करने लगते हैं क्या बोधिसत्वा हार्ट। इधर याओयान बोलता है ये नाम तो कहीं सुना सुना है। मास्टर याओलाओ बताते हैं ये इस कॉन्टिनेंट का सबसे पहला हेवनली ट्री है। हजारों सालों के बाद ये फिर से अपेयर हुआ है। जो भी इस बोधिसत्वा हार्ट को लेगा वो डोशंग लेवल में ब्रेक थ्रू कर लेगा। ये सब के लिए एक बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है। तभी वहाँ पर मौजूद एक बंदा ऑर्गेनाइजर से बोलता है ये कोई फ्री में देने वाली इंफॉर्मेशन नहीं है, जरूर इसके पीछे की वजह कुछ और ही होगी। ये सुनकर वो ऑर्गेनाइजर बोलता है हाँ तुमने सही कहा, अगर इसमें कोई रिस्क ना होता तो हम इसे कब का ले लेते। लेकिन इस बार बोधिसत्वा एशियन ट्री इस कॉन्टिनेंट के सबसे खतरनाक इलाके में अपेयर हुआ है। द एशियन वेस्टलैंड रीजन लैंड ऑफ डेथ में अपेयर हुआ है। ये सुनकर सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं ये जगह तो काफी ज्यादा खतरनाक है और यहाँ की हवा पॉइजन से भरी हुई है और यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल बीस्ट भी मौजूद है। और इसके बाद ऑप्शन खत्म हो जाता है। फिर हम मास्टर याओलाओ याओयान और क्वीन मेडुसा को देखते हैं, जो कि उस मैप के टुकड़े को लेने के लिए उन तीनों का पीछा कर रहे होते हैं। मास्टर याओलाओ बताते हैं ये तीनों क्लाउड रिंग सेक्ट से हैं और इन्हें गोस्ट स्कॉर्पियन डीमन भी बोला जाता है और ये काफी इवन पर्सन है, यहाँ तक कि ये अपनी फीमेल डिसाइपल को भी नहीं छोड़ते। ये सुनकर क्वीन मेडुसा को उन तीनों पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। मास्टर याओलाओ बताते हैं क्लाउड रेंज सेक्ट के ऐसे इवल काम को देखकर बाकी सेक्ट ने मिलकर इनके सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। बस ये तीनों ब्रदर वहाँ से बच निकले और ये तीनों डाउजन के 9 स्टार पर है और इनमें से जो सबसे बड़ा हेवनली स्कॉर्पियन है वो पीक 9 स्टार डाउजन के 9 चेंजेस पर है, बेंचमार्क बनने से बस एक कदम दूर। और इनमें से जो सेकंड नंबर पर है अर्थ स्कॉर्पियन वो 8 चेंजेस पर है और जो थर्ड नंबर पर है ह्यूमन स्कॉर्पियन वो 6 चेंजेस पर है और ये तीनों मिलकर किसी भी नॉर्मल बेंचमार्क का मुकाबला कर सकते हैं। ये सुनकर याओयान फाइट करने की प्लानिंग करने लगता है, पर उससे पहले ही मास्टर याओलाओ वहां से गायब हो जाते हैं और तीनों स्कॉर्पियन से फाइट करके इन्हें हराकर इनकी बॉडी को नीचे फेंक देते हैं और मास्टर खुद हेवनली स्कॉर्पियन की बॉडी पर पांव रख कर खड़े होते हैं और वो उस हेवनली स्कॉर्पियन से बोलते हैं क्या तुमने मुझे पहचाना। ये सुनकर हेवनली स्कॉर्पियन बोलता है याओलाओ अच्छा तो वो तुम थे जो ऑप्शन में मेरे खिलाफ बिट लगा रहा था, क्या तुमने उस पिल बीस्ट को पहचान लिया। ये सुनकर मास्टर बोलते हैं हाँ बिल्कुल, लेकिन अब मुझे उस पिल बीस्ट के साथ डिमोनिक लोटस फ्लेम के मैप का टुकड़ा भी चाहिए। लेकिन हेवनली स्कॉर्पियन मास्टर को वो मैप का टुकड़ा देने से मना कर देता है, पर मास्टर उन तीनों के ऊपर अटैक करके उन तीनों की स्पेस रिंग ले लेते हैं और वहां से जाने लगते हैं। पर तभी वो हेवनली स्कॉर्पियन बोलता है याओलाओ आज मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरूंगा। ये कहने के बाद वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगता है। ये देखकर मास्टर याओयान से बोलते हैं याओयान इसे चांस मत देना। ये सुनकर याओयान अपने एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस से हेवनली स्कॉर्पियन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे हेवनली स्कॉर्पियन मारा जाता है। फिर मास्टर याओलाओ बोलते हैं चलो हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए। फिर ये तीनों होली स्टार पवेलियन पहुंच जाते हैं। फिर हम कुछ देर बाद याओयान को देखते हैं जो कि उस मैप के सारे टुकड़ों को जोड़ देता है, पर उस मैप को देखकर याओयान शॉक्ड हो जाता है और बोलता है इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। पर जैसे ही याओयान अपनी हेवनली फ्लेम से उस मैप को जलाता है तो वो मैप चमकने लगता है। इधर मास्टर याओलाओ और मिस्टर फैंग भी उस रोशनी को देख लेते हैं। दूसरी तरफ उस मैप से कुछ एनर्जी निकलकर याओयान के माइंड में चली जाती है, जिससे याओयान को काफी ज्यादा दर्द होता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।